ओम शांति। किसी के भी मन की बात को जानने के 3 तरीके होते हैं। अगर हम 3 तरीकों को जान लेते हैं तो हम किसी के भी मन की बात को समझ सकते हैं। कैसे? चलिए हम एक बौद्ध की कहानी से सीखते हैं, सुनते हैं कि कैसे हम 3 तरीकों से लोगों की मन की बात को समझ सकते हैं। एक बार काफी समय पुरानी बात है कि एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, छोटा भाई खेत का सारा काम करता था। एक दिन छोटे भाई के मन में विचार आया कि क्यों ना हमारा बड़ा भाई जो घर में बैठा रहता है उसको हम यहाँ खेत में बिठा दें, जो खेत में बैठ करके वो सारे दिन कम से कम जो हमारे खेत में पशु आते हैं उनकी आहट सुनकर ही चिल्लाएगा, कम से कम चिल्लाकर उन पशुओं को बाहर भगा तो देगा। ये सोच करके वो अपने बड़े भाई को ले जाता है और खेत में एक झोपड़ी बनाता है और उस झोपड़ी में उस भाई को रहने के लिए कहता है। अब वो बड़ा भाई जो कि अंधा है उसी झोपड़ी में बैठता है और झोपड़ी में बैठे बैठे ही जैसे ही जानवरों की आहट सुनता है तो चिल्लाने लगता है। ऐसे ही एक दिन एक हिरन आया और उस खेत के बांध को तोड़ करके वहां से भाग निकला। जब हिरन भाग निकला उस खेत से तो पीछे से ही उस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा आए। जैसे ही राजा वहां से आए तो राजा ने देखा कि हिरन भाग चुका है, तो वहां उस अंधे व्यक्ति को देख करके राजा ने कहा, अरे भाई तुम तो अंधे हो, लेकिन क्या तुमने किसी भी जानवर की यहाँ से जाने की आहट को सुना है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हाँ राजन, एक यहाँ से पशु भाग करके निकला तो है। तो कहा वो किधर गया? कहा वो जिधर भी गया हो ये नहीं मालूम, मगर हाँ इतना जरूर मालूम है कि आप जिस पशु का पीछा कर रहे हैं वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय वैसे ही व्यर्थ में ही गवा रहे हैं। तो राजा ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि वो हमारे काबिल नहीं है? तो कहा कि वो जो पशु यहाँ से निकला है वो हिरनी है, हिरन नहीं है, और वो हिरनी गर्भवती है। और जहाँ तक मैंने सुना है एक राजा कभी भी गर्भवती हिरनी का शिकार नहीं करता है। तो राजा ने कहा कि तुम तो अंधे हो, फिर तुमने ये कैसे जाना? तो कहा, बस मैंने जाना और बता दिया, अब आप पता कर लें। राजा अपने सेनापति से कहता है कि अब इस हिरनी का जरूर पीछा करो और पता करो क्या वाकई में ये जो अंधा व्यक्ति कह रहा वो बात सही है। तो सेनापति उस हिरनी का तुरंत ही पीछा करने के लिए निकल जाता है और जब वो वहां से देखता है तो राजा के पास तुरंत वापस आता है और कहता है कि राजन, वो अंधा व्यक्ति सही कह रहा है, वो हिरनी गर्भवती है और वो हिरनी ही है, हिरन नहीं है। अब राजा तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति के पास फिर आते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हें कैसे पता कि वो हिरनी ही थी? तो कहा कि मुझे ऐसे पता चला कि वो जब हिरनी वाहन तोड़ करके निकल रही थी तो मैं समझ गया था ये हिरनी है। कि अगर हिरन होता तो उस बांध को छलांग लगा के वो भाग जाता, लेकिन हिरनी छलांग लगा के नहीं निकली, वो उसको तोड़ करके निकली। तो इससे मैं समझ गया कि वो गर्भवती भी है, क्योंकि एक गर्भवती माँ कभी भी अपने बच्चे को कष्ट देने के लिए ऐसा जोखिम कार्य कर ही नहीं सकती है। ऐसे मैंने अनुमान लगा लिया कि जरूर ये गर्भवती है। तो राजा ने कहा, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी लगते हो। अच्छा एक बात बताओ। कहा, क्या? कि ये बताओ कि क्या मेरी जो पत्नी है वो पतिव्रता है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, मैं ये बात तो नहीं बता सकता। तो राजा ने कहा, अगर आप ये नहीं बताएंगे तो मैं आपकी जान भी ले सकता हूँ। तो कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे महल ले चलो। तो राजा उस व्यक्ति को अपने महल ले जाते हैं। अब उस व्यक्ति ने कहा कि अपनी पत्नी को, अपनी रानी को कुछ समय के लिए एक कमरे में मेरे साथ अकेला छोड़ दो। पहले तो राजा को सुनकर के बहुत गुस्सा आता है। फिर वो
सोचता है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ। वो अपने सेनापति को आदेश देता है कि पत्नी को इनके साथ एक कमरे में अकेला छोड़ दो। जैसे ही वो अंधा व्यक्ति उस पत्नी के साथ जाता है तो बंद कमरे में वो उनकी रानी से कहता है, सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि क्या मैं आपको छू सकता हूँ। जैसे ही इतनी बात कहता है वैसे ही वो पत्नी लात घूंसे मारने लगती है, बुरी तरह से मार मार के उसको लाल कर देती है। जैसे ही वो इतना मारती है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है और भाग निकलता है उस कमरे से। राजा के पास जाता है। राजा कहता है, क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है? तो वो व्यक्ति कहता है, राजन क्रोध मत करना, तो मैं आपको सच बताऊंगा। कहा, हाँ सच बताओ। तो कहा कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तो राजा को गुस्सा आता है और पत्नी के पास तलवार लेकर के जाता है। और जब पत्नी रोने लगती है, कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं, तो राजा फिर वापस आता है और उससे कहता है कि तुमने कैसे पता किया कि हमारी पत्नी पतिव्रता नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैंने आपकी पत्नी से कहा कि क्या मैं छू सकता हूँ, तो वो ना भी कर सकती थी, लेकिन उसने मेरे पहले हाथ में मारा, हाथ छुए, फिर पूरे धीरे धीरे पूरी बॉडी में उसने मुझे लात घूंसों से मारा। और कोई भी पत्नी किसी पराये मर्द को छू नहीं सकती है। मारने की तो बात दूर है, लेकिन उसने तो मेरा पूरा शरीर ही छू डाला। सब इतना मुझे मारा, लात घूंसों से तक मारा, तो क्या ऐसी पत्नी पतिव्रता हो सकती है? तो राजा को लगा ये तो बहुत ज्ञानी है। तो राजा ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या मैं अपने ही पिता का बेटा हूँ? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन छोड़िए इस बात को, कहाँ आप पड़े हैं, जाने दीजिए। बोले राजा, नहीं, अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपके प्राण भी ले सकता हूँ, अगर बता दिया तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि ये बात सही है कि आप अपने ही पिता के बेटे हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है, और न माने तो आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं। राजा तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और माँ से जाकर के कहता है कि माँ, अगर आज मैंने जो आपसे पूछा वो सच नहीं बताया तो मैं अपने यहीं प्राण त्याग दूंगा। तो माँ कहती है, अच्छा पूछो, क्या प्रश्न है? तो राजा कहता है, सच सच बताना माँ, मेरे ऊपर किस कंजूस सेठ की छाया पड़ी है? किसी की पड़ी है? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा, पड़ी है। जब मैं एक दिन नहा करके आईना देख रही थी तो उसके पीछे एक कंजूस सेठ आ गया और मेरी नज़र उस कंजूस सेठ पर पड़ गई और उसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ गई। राजा वहां से तुरंत वापस आता है और उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि आखिरकार आपको पता कैसे चला, आप इतने बड़े ज्ञानी कैसे हैं? तो उस अंधे व्यक्ति ने बताया कि मुझे इसलिए पता पड़ा कि आप हमसे इतनी बातें पूछ रहे हैं, और कोई होता तो इसके बदले में हमें सोना चांदी हीरे मोती से लाद देता, लेकिन आपने अभी तक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है, तो आपके ऊपर किसी न किसी कंजूस की छाया तो पड़ी ही है। राजा ने जब ये बात सुनी तो ठाके लगा करके हंस दिया, और हंसने के बाद उसने कहा, अच्छा ये बताओ, ऐसे तो तुम्हारी तरह हम भी किसी न किसी के मन की बात को अवश्य ही पढ़ सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ राजन, आप जरूर पढ़ सकते हैं। कहा कैसे? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि उसके लिए 3 बातें हैं, अगर हम जीवन में उन 3 बातों को सुनकर के और धारण कर लेते हैं तो हम जरूर हर व्यक्ति के मन की बात पढ़ सकते हैं। तो कहा पहली कौन सी है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, जब मैं अपने गुरुजी के पास था और मेरी आंखें थी तो मुझे गुरुजी ने बताया था कि आप जब भी किसी के सामने जाएं तो उसकी आंखों से, मुंह से, होठों से और शरीर की क्रियाओं से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है और इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अब मेरी तो आंखें ही नहीं रही, तो अगर आपको भी किसी के मन की बात को पढ़ना है तो सबसे पहले आप वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि
आप जिस व्यक्ति के मन की भी बात को पढ़ेंगे वो वर्तमान में ही सोच रहा होगा, और अगर आप अतीत में सोचते हैं तो उसके वर्तमान की बात को कैसे पढ़ सकते हैं। और किसी के भी मन की बात को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि जब हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर लेते हैं तभी हम किसी दूसरे के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसकी बात को समझ सकते हैं। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति से बात करें जब, तो उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर ही बात करें। और उस वक्त वो व्यक्ति अगर आंखें नीचे ऊपर दाएं बाएं कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपको सच नहीं बता रहा है। सच छुपाने के लिए वो कई तरीके की बातें मन में सोच रहा है। और जो व्यक्ति सच बोलने वाला होगा वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके ही तुरंत जवाब देगा, और अगर झूठ बोल रहा होगा तो इधर उधर दाएं बाएं देखेगा, क्रियाएं अनेक प्रकार की करेगा। और तीसरा, व्यक्ति की जो शरीर की क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाओं से भी आप समझ सकते हैं इसके मन में क्या चल रहा और ये क्या बोलने वाला है। कहा कैसे? तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो अगर वो अपने हाथों को इधर उधर दाएं बाएं हिलाता है, कहीं सिर पर ले जाता है, इधर उधर उठा पटक करता है, पूरे शरीर को हिला देता है बात करते वक्त, तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं कुछ और करने जा रहा है और आपसे छिपा रहा है। और जो व्यक्ति आपको सही बात बताएगा वो कभी भी हिलेगा डुलेगा, अपने हाथों को उठा पटक में नहीं लाएगा। इस तरीके से अगर आप इन 3 बातों पर ध्यान दे देते हैं तो आप किसी के भी मन में क्या चल रहा है अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप जब भी किसी से बात करें तो हमेशा उस व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं पर ध्यान दें।